बेटा इस वीडियो में हम लोग एमसीक्यू करेंगे ऑफ चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस के। सबसे पहला क्वेश्चन है, अ पेयर ऑफ डक्ट अराइजिंग फ्रॉम टेस्टिस। एकदम माइंड में रख लेना है कि पेयर ऑफ डक्ट जो कि टेस्टिस से अराइज हो रहे हैं, जो कि स्पर्म को कैरी करते हैं, उस ट्यूब को हम क्या कहते हैं, वास डिफरेंस कहेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, in the list of organisms given below those that reproduce by asexual method। नीचे कुछ organisms के नाम दिए गए हैं बच्चों ऑप्शंस में, तो आपको बताना है कि कौन से organisms जो हैं वो asexual method से reproduce करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों बनाना, डेफिनेटली करेक्ट है कि बनाना asexual method से रिप्रोडक्शन करता है। सेकेंड ऑप्शन डॉग, रॉन्ग हो जाएगा, डॉग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। थर्ड ऑप्शन में आएंगे बच्चों, दैट इज ईस्ट, तो ईस्ट भी बिल्कुल सही है बच्चों कि ईस्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। फोर्थ है अमीबा, अमीबा भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। क्वेश्चन में पूछा गया था कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है बच्चों, तो यहाँ पे हमने देखा फर्स्ट ऑप्शन में जो बनाना है ये भी बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन। एंड देन आ जाएंगे आप थर्ड ऑप्शन, ईस्ट और अमीबा बिल्कुल सही है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, दैट इज योर ऑप्शन बी, जिसमें कि फर्स्ट भी है, थर्ड भी है और फोर्थ भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे बच्चों, व्हाट मार्क्स द बिगनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ ए वुमन। किसी भी वुमन के लाइफ में रिप्रोडक्टिव लाइफ की जो बिगनिंग होती है उसके लिए एक टर्म हम यूज करते हैं, उस टर्म के को आप बोलोगे मिनार्च। ठीक है, जब भी रिप्रोडक्टिव लाइफ स्टार्ट होती है किसी भी वुमन की, दैट मीन्स मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होते हैं, उसके लिए आप टर्म यूज करेंगे मिनार्च। और जब भी रिप्रोडक्टिव लाइफ जो है वो एंड होती है वुमन की लाइफ में, दैट मीन्स मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाते हैं, उसके लिए जो आप टर्म यूज करेंगे दैट इज मेनोपॉज। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन अ फीमेल मैमल। फीमेल के केस में, ह्यूमन बींग्स में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो क्या है, आंसर शुड बी ओवरी। ठीक है, और वहीं अगर मेल के लिए पूछा जाता प्राइमरी सेक्स ऑर्गन तो आंसर शुड बी टेस्टिस, पेयर ऑफ टेस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे बच्चों, द एबिलिटी ऑफ रिप्रोड्यूस इज लॉस्ट इन अ फीमेल आफ्टर। इसमें पूछा गया है जो एबिलिटी है रिप्रोडक्शन करने की, नई लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने की, किसी भी फीमेल में लॉस्ट हो जाती है, कब, किसके बाद, तो आप बताएंगे आफ्टर मेनोपॉज। मेनोपॉज हो जाने के बाद कोई भी फीमेल अपनी बेबी को प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हेन ए स्पर्म इज डिपोजिटेड इनटू द वजाइना व्हिच रूट इट ट्रेवल्स। जब स्पर्म जो है वजाइना में एंटर कर जाते हैं तो कौन सा पाथ वो ट्रेवल करते हैं ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। स्पर्म जो है वो एंटर करेगा थ्रू वजाइना, तो सभी ऑप्शन में वजाइना है। ठीक है, वजाइना के बाद सर्विक्स किस में है, तो सी ऑप्शन में आप देखेंगे वजाइना के बाद जो पाथ होता है जिसके थ्रू स्पर्म ट्रेवल करेगा दैट इज वजाइना के बाद सर्विक्स, यूटिरस एंड देन ओविडक्ट। ठीक है, ये आपको याद रखना है, वजाइना, सर्विक्स, यूटिरस, ओविडक्ट, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे बच्चों, इन केस द ओवा डज नॉट फर्टिलाइज विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट विल टेक प्लेस। जब एग फर्टिलाइज नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होता है, तो कौन सा इवेंट हमें देखने को मिलता है, तो मेंस्ट्रुएशन। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन मेंस्ट्रुएशन टेक प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, when the fetus is growing inside the uterus, जब जो फीटस है यूटिरस में ग्रो होता है तो उसे न्यूट्रिएंट्स कौन प्रोवाइड करता है, तो आंसर इज प्लेसेंटा। न्यूट्रिएंट्स कौन प्रोवाइड करेगा, प्लेसेंटा टू द ग्रोइंग बेबी। क्वेश्चन 9, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस का क्या फंक्शन नहीं है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म ये तो है, रिलीज ऑफ टेस्टेरोन बिल्कुल सही है, टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है, ओव्यूलेशन तो भाई फीमेल में जो ओवरी प्रेजेंट होता है वो करता है ओव्यूलेशन, मतलब एग को रिलीज करना, रिलीज ऑफ सेमिनल फ्लूइड ये सही है। क्वेश्चन में बोला गया था टेस्टिस का फंक्शन कौन सा नहीं है, सो आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज ओव्यूलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग
ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीशीज कांस्टेंट ड्यू टू, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, जो डीएनए है, जो जेनेटिक मटेरियल है वो सेम रहता है। जैसा कि पेरेंट में होगा वैसे ही बच्चों में भी देखने को मिलता है। इसके पीछे का क्या रीजन है, तो मैंने आपको समझाया था बच्चों कि जब भी गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो उस टाइम में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो हाफ हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स में अगर 46 क्रोमोसोम है, दैट मीन्स 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन वो 23 में बढ़ जाते हैं। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो हाफ हो जाते हैं ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। यही रीजन है जिस वजह से नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हैं वो सेम रहते हैं इन पेरेंट्स एज वेल एज देयर ऑफस्प्रिंग। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। बच्चों ये क्वेश्चंस आप लोग रिवाइज करते रहेंगे, ऐसी वीडियोस मैं अपलोड करती रहूंगी, आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे, जो भी डाउट होगा आप पूछेंगे।